أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउ दुनिया क़लील। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन, अर्ज़ है अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आया पाक फरमाया कि आप फरमा दो कि दुनिया दा माल बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोना हर तरह दियां तारीफां शाना दे लायक है। अल्लाह दी पाक ज़ात व सिफात अज़ली, अब्दी, कदीम, गैर मखलूक, लामहदूद और लाफानी है। अल्लाह सोना अपनी पाक ज़ात ना हर जगह हाज़िर मौजूद है। तो अल्लाह सोने ने ज़ाहिर व बातन और हर चीज़ नूं पैदा फरमाया। अल्लाह सोना खालिक व मालिक है और ज़ाहिर व बातन दे अंदर बड़े बड़े हैरान कौन प्रोग्राम रब सोने पैदा फरमाए ने, जिहड़ी अकल इंसानी हैरत दे विच मुब्तला रहिंदी है। जिवें जिवें इंसान बातन दे अंदर बुलंदियां तय करता रहिंदा, मुकामात तय करता रहिंदा, कुरब दियां मनाजिल तय करता रहिंदा ते हैरत जिहड़ी वधदी रहिंदी है। ते सच्चा दरवेश हाल में हैरत च डुबा रहिंदा है। ते इस कायनात दे अंदर भी जो रब सोने पैदा फरमाया इहदियां गहराइयां च भी गौर करदा ते अकल हैरत है हैरानी च मुब्तला हो जाती है। ते अल्लाह सोने सारी कायनात नूं बनाया, कायनात दी हर चीज़ नूं बनाया। और सारी कायनात दी हर चीज़ दी हर लहर जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, सारे तय्युनात है, तनाज़ुलात है सारे। रब सोने ने इहदे अंदर 18,000 किस्म दी मखलूकात पैदा कीती। इस तो अगे इन्हां दियां बेशुमार किस्मां ते इंसान नूं इन्हां सब दे विच अशरफुल मखलूकात बनाया। और ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अमर दिन नूरी लताइफ रखे और ये दिल की नेमत सिर्फ इंसान को बख्शी है ताकि यह रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारी मौला की नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते इन्हू पैदा किया। और ये नाल इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्से मारा पैदा किया। फिर ये अंदर दिल के खब्बे पासे खन्नास बैठा है जिहड़ा हर वेले बुरे बुरे ख्यालात पा के इंसान को दुनिया का तालब बनाउंदा, अल्लाह सोने तो हटाउंदा। फिर सीने में शैतान बैठा, ये भी हर वेले पकौड़े तड़दा रहिंदा।
मनफी ख्यालात दे ते और सारी दुनिया पैदा की है, सारी खलक पैदा की है, जमीन और आसमान पैदा किते है, आलम नसूद दे नाल नाल मलकूत आलम मलकूत पैदा किया, आलम जबरूत पैदा किया, और फिर अगे आलम हाहू लाहूत है, फिर अगे आलम हाहूत है, जाते अहदियत है, जाते वाजिबुल वजूद है, और जाते बाहत है, जिन्होंने अल्लाह सोना ही कमा को जानता है। इंसानों तो उन्नी खबर है जिन्नी कि रब सोने उन्होंने अपने इरफान अता फरमाया। ते अल्लाह सोने ने इंसान की रहनुमाई वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम भेजा, किताबां उतारियां, फिर सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और कुरान करीम की नेमत उज़मा दे के भेजी। और ये जिंदा किताब है जिहदे विच मुकम्मल प्रोग्राम, मुकम्मल हदायत, मुकम्मल नजात का समान और मुकम्मल रहनुमाई हर तरह की मौजूद है। दुनिया जहान दे इल्मां दा खजाना है कुरान करीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कुरान में हो होता ज़ैन मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तो कुरान करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मार्फत साढ़े तक पहुँचाया है अपना ये पैगाम अल्लाह सोने ने कि मेरे बंदिओ ये तो रहनुमाई हासिल करो, ये मुताबिक चलियो और चलियो उस तरह जिवें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ने। कुरान अल्लाह पाक दा कलाम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अदावां, आप दे अकवाल, अफाल, हदीस मुबारका सारे कुरान करीम की अमली तफसीर है। यानी इंसान जिहड़ा हर तरह का सुख, चैन, नफा, फलाह, बरकत, खैर अमले कुरान सुन्नत नाल ही पा सकता। दुनिया जहान के दुखों का इलाज अमले कुरान सुन्नत है, हर बीमारी का इलाज अमले कुरान सुन्नत है, हर मसले का हल अमले कुरान सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की मार्फत पैगाम साढ़े तक पहुँचाया कि ताकि इत्ते चल के इंसान इत्ते अमल करके इहदी रूह के मुताबिक जो इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है, ये रूहानी साइंस जिहड़ी है, इत्ते अमल करके ही इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है, जिहदे बारे कुरान करीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहाहा, क्या इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। चूँकि इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा वजूद अक्सी ज़हूर है, अंदर नूरी लताइफ रखे ने, तो इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, तेरा अपनी अल्लाह की ज़ात तक पहुँचना ही यदी फितरत है। इस्लाम जिहड़ा दीन फितरत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा होंदा, ये दुनिया च भी आंदा, जिंदगी फितरी गुजारदा। तो कुरान करीम दा हर हुक्म फितरत है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर तरीका फितरत है, कुरान सुन्नत दा हर अमल फितरत है। इस तो हट के जिहड़ा भी चलदा है गौर करके देख लो, सब मुसीबतां ही फसे हुए ने, दुखों च, बीमारियां च, टेंशनां, परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात च फसे ने। खाओ जिन्हें मर्जी दुनिया के इल्म हासिल कर लेना, कदे उन्होंने चैन नसीब नहीं होंदा, ना मकसद हयात हासिल होंदा। वो हासिल होना तो कुरान सुन्नत के जरिए होना। इस वास्ते दरवेशां नूं चाहिदा है, मुसलमानां नूं चाहिदा है कि कुरान सुन्नत नूं सही उलकीदा जिंदा दिल सरफरोश मुत्तकी मुर्दा नफ्स हुसैनी उलमा मशाइख कोलों कुरान सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे, फिर इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करे, अपने पीरो मुर्शद को रूहानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत दी निस्बत मा अल्लाह दी जाग और अल्फा अल्लाह चंबी दी बूटी वाली एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड करवाए, इल्का करवाए,
ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। फिर अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहदात करे। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खल्क जो कुल्ली हमेशा लई कल्बन निकल जाए। कोशिश भी करे तेन ख्याल ना आवे, फना और नेस्ती और जमीयत और कमाल हासिल करे। लेकिन नेमत इंसान को तां ही हासिल होनी है, मकसद है तां ही हासिल होना अगर इंसान दुनिया तो मुँह मोड़ेगा। दुनिया की मुहब्बत रगबत ताल्लुक और ख्याल चो निकलेगा। ये दुनिया की मुहब्बत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते रहे। तो सारे फसादा की जड़ दुनिया की मुहब्बत है, तो दुनिया आखिरत की खेती है। और दुनिया की मुहब्बत ही इंसान को तबाह बर्बाद कर दी। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि दुनिया के पासे ना दौड़ो कि ਇਹਦਾ साजो समान बहुत कलील है, बहुत थोड़ा है। अगर ये पिछे रब सोने को छड़ के अल्लाह रसूल को छड़ के कुरान और सुन्नत को छड़ के दुनिया के पिछे लगोगे, तालिबान दुनिया के पिछे लगोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। जिन्ने भी दुनिया तालब ऐसे वास्ते जो गैर मुसलम हो ईमान इस वास्ते नहीं लियाते कि दुनिया की मुहब्बत उन्होंने अंदर इन्नी रच बस गई है तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान नहीं लियाने तैयार। इसलिए कि प्रोग्राम उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ जाता है। और फिर जो ईमान भी लै आते साढ़े अंदर मौजूद है, जिन्हें भी गुमराह फिरके आ मुनाफिक ने, ईमान लियाने के बावजूद भी चूँकि इन्हों के कल्ब बीमार होंगे या मुर्दा होंगे ने, दीन ते पूरा पूरा अमल नहीं करते। इसलिए कि इन्होंने अंदर भी दुनिया की मुहब्बत बसी हुई है। तो दुनिया की मुहब्बत हालांकि रब सोने कुरान हकीम दसिया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो। इन्हें अल्लाह सोने हर हर हुक्म न मनो, अपनी मर्जी चो निकल जाओ, जिंदगी मर्जी मौला के मुताबिक गुजारो, मर्जी मुस्तफा के मुताबिक गुजारो, कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारो। अगर तुम ईमान लिया वाकई तो फिर हर फलावा नसीब होगी, हर कामयाबी नसीब होएगी। फिर बातन जरूर परवाज भी करेगी, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च भी हाज़री की नेमत हासिल करेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाह ना उच हाज़री की दौलत कुबरा भी मेसर आएगी, दीदारे मौला की नेमत मिलेगी जो जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह तआला ने पैदा फरमाया। फिर रूहानी सुपरमैन बनेगा, रूहानी परवाज नसीब होएगी और रूहानी महराज नसीब होएगी। क्योंकि दीदारे मौला अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपनों ज़ारी अखां नाल दीदारे मौला हुंदा सी ते आप दे सच्चे उम्मतियां नूं दिल दियां अखां नाल, रूह दियां अखां नाल, अंदर दियां अखां नाल, बातनी अखां नाल दीदारे मौला हुंदा। बाद लोग इनकार करते इस गल का, इसलिए कि इन्हां नूं इन्ने पत नसीब ही नहीं, ना इन्हां दे वडेरियां नूं नसीब आ, ना इन्हां दी आउण वाली नस्लां नूं नसीब आ, ना इन्हां को बहन खलोण वाले नूं नसीब होनी है नेमत। क्योंकि ये नेमत आम नहीं है, ये खास है। तो खासुल खास बंदियां नूं ये नेमत मिलती है। लेकिन जिहड़े दुनिया की मुहब्बत चुलझे हुए हैं उन्होंने नेमत नहीं मिलती। दुनिया का मुहिब जिहड़ा वो जिन्ना मर्जी बड़ा आलम बन जाए, प्रोफैसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, साइंसदान बन जाए, सियासतदान बन जाए, रूहानी पेशवा बन जाए, अगर दुनिया का तालब है, ये बड़े शैतान लोग हैं। ये शैतानियां करने तो बाद नहीं आते। सब अल्लाह वाले यही दसते आए ने, कुरान करीम भी यही दसते आ, 1,24,000 नबी भी यही दसते आए। मैं खुद उम्र के 75वें साल में पहुंचने वाला, पौनी सदी नूं, तो मेरी जिंदगी का तजर्बा भी यही है। अल अमान अल हफीज ये बरूपीए ने,
दुनिया की मुहब्बत ने इन्होंने अन्ना करता है। ना इन्होंने अल्लाह सोना याद है, ना अल्लाह के रसूल ही याद है, ना अपनी जिम्मेदारियां याद है, ना इंसानियत इन्होंने अंदर, इंसानियत ही मर जाती है। और जिस भी शोबे च लोग हैं ने तालिबान ने दुनिया बड़े खतरनाक है, बड़े पागल वैशी दरिंदे, इन्हों का परेशान बड़ा खतरनाक। इस वास्ते कदे भी इन्हों दियां नरम नरम मिठिया मिठिया मासूमाना गल्लां अदावां ते पैंतरेबाजियां विच ना आयो, ये बड़े गंदे लोग हैं। इंसान की बेहतरी ये ही है कि इंसान जिहड़ा इन्हां सब नूं सलाम करके सब तो अलग हो जाए। जिवें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। इन्हां तालिबान ने दुनिया तो सब तो अलग हो गए, अपने पीरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मुजाहदात करे, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है, दीदारे मौला। और मुजाहिदा और रियाजत करे, मुराकबात करे, इसबाके वलायत करे और अपने मकसद हयात नूं हासिल करे, अपने अंदर नूं नूरानी करे, ताकि अंदरों हर जुल्माती लहर निकल जाए, तो फिर इंसान के लताइफ बातिन च परवाज के काबिल होणगे। और फिर अल्लाह रसूल के प्रोग्राम ते सख्ती नाल अमल करे। डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाया सी तायर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। इंसान जब तक नफ्सो शैतान दुनिया चो नहीं निकलता और इन्हां दे तालिबान तो अलग नहीं होंदा, कदे भी इंसान राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशे मौला च निकल नहीं सकता, हकुल यकीन दा कमाल हासिल नहीं कर सकता। फनाउल फना फना फिल जिक्र सुल्तान लज़कार इरफान इलाही इश्क मौला फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कुरान सुन्नत खिदमत खल्क दे अनवारात हासिल नहीं कर सकता, ना ये अंदर जज्ब हो सकते। जिहदा दिल पाक होएगा साफ होएगा, जब इकबाल फरमाते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। इन अंदर नूं पाक करना, क्योंकि ये तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हो। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ताई फरमाया ये दिल दा आईना साफ होएगा, फिर इत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे आफाली सफाती जाती अनवारो तजल्लियात इहदे उत्ते भी बरसणगे और इहदे अंदर जज़ब करेगा। ते अगर दुनिया की मुहब्बत चुड़ जा रहा इंसान तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। कुल ही जो हमेशा से इंसान निकल जाए अगर हदायत का रस्ता चाहता। इस वास्ते सच्चा प्रोग्राम सच्चे तरीक़ेकार नूं सिर्फ सच्चे अल्लाह वाले ही अपनाया। तालिबान ने दुनिया तक गल्लां वैसे सुन के बड़ियां तकलीफ दिंदियां ने, क्योंकि असली बदबख्त रूहां ने रोज़े अलस्त दियां, इन्हां रोज़े अलस्त भी बला दिलों नहीं सी किया, लेकिन जिहड़ियां असली साइदुल फितरत रूहां ने उन्होंने जिवें ही अल्लाह का पैगाम पहुंचदा फौरी इत्ते अमल करके राह मौला दे मुसाफिर बन जाते हैं और सच्चे अल्लाह वाले तलाश च निकलते हैं। जारी बरूपियां रही है, जारी बरूपियां तो बेशुमार ने। अजकल तो गुमराह फिरके जहनमी जड़े 72 उन्होंने भी पीरियां मुरीदियां शुरू कीतियां हुई हैं। डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर, तो सच्चे अल्लाह वाले तलाश करो, मिल जाते रहे। वो बहुत थोड़े ने, ना मिलन तो सच्चे अल्लाह वाले के मज़ारात ते हाज़िर होवो, उन्होंने को रूहानी अखज़ फैज़ करो, रातां तन्हाइयां च रो रो के रब सोने नूं मनाओ, अल्लाह सोने तौफीक और मदद मंगो तो मेरा अल्लाह रहनुमाई फरमाएगा। फिर ऐसे बंदे मिला देगा जिहड़ा हदायत देगा। ऐड़े जारी ड्रामेबाजियां करते फिरते हैं अजकल तो पीरियां मुरीदियां लोगों का कारोबार बनाया होया। तो ताई इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल दुख ना कही सी कि घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मुरीद को मैसर नहीं मट्टी का दिया भी
ਮਰੀਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत नहीं है, ये शैतान का तरीका है, ये फिरौन का तरीका है, सच्चे मोमन का तरीका नहीं। क्योंकि सच्चे मोमन तो अल्लाह के प्यारे नबी ने तालीम दी है, ला जमा ला तमा ला मना, कि जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत चो नहीं निकलता कदे भी कामयाब नहीं हो। दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा इंसान नूं नफ्से उम्मारा, और ये सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है इंसान के अंदर। और ये नफ्से उम्मारा ही शैतान का डेरा है, शैतान की क़यामगाह है, यदि हर ख्वाहिश शैतान का दरवाजा है। तो यदि नफ्से उम्मारा जब तक नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनता इंसान कदे राह मौला च कामयाब नहीं हो सकता। तो ये नफ्से उम्मारा एडा गलीज और बदबख्त है कि बेशुमार गौर करके दे लो किन्ने किन्ने इल्म वाले अकल वाले आ उन्होंने वैसा इन्हें बर्बाद किया होया। अलमा अलमान अल हफीज। तो इस नफ्से उमारा नूं फना करना जरूरी है। ला दी तलवार ना यदि हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे हमेशा ले, कदे भी नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, अपने इरादे नूं, अपने इख्तियार नूं, अपनी मर्जी नूं, आरजू नूं, तमन्ना नूं, मुराद नूं, सब नूं सोने मौला ते कुर्बान कर दे। मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रहे, हर कड़ी हर लम्हा लम्हाइयत और हजूर च गुजारे। सिर तो लैके पैरों तक, ज़ार तो लैके बातन तक मर्जी मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, मुराद मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए। तो फिर ये अंदर अफाल इलाही जारी होंगे, ये अंदर जो जुल्मत निकलेगी, तो फिर ये अंदर कल्ब दे अंदर दवाम जिक्र हुजूर दिने में जेड़ी वो क्याम पकड़ेगी और नूर ईमान दे अंग अंग च रचे बसेगा। क्योंकि जब तक इन फनाए कल्ब फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदा, नफ्स का तज़किया हासिल नहीं होंदा, कले भी इन फनाए कल्ब दी नेमत नसीब नहीं होनी, इहदा कल्ब पाक नहीं होना। इहदे अंदर दवाम जिक्र हुजूर कल्ब नूं नसीब नहीं होना, और कल्ब ज़ाते मौला च डुबेगा नहीं, नमाज इश्क नीतेगा नहीं, और कदे भी रब सोने दी बारगाह तक इहनूं रसाई हासिल नहीं हो सकती जब तक ये नफ्सो शैतान दुनिया च नहीं निकलदा और इन्हां दे तालबां दूर नहीं हुंदा। ये खलकी असबाब और अरबाब च नहीं निकलदा। ये खलकी असबाब और अरबाब ते भरोसा करना, इतमाद करना, ये शिरक है। नफस की हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत है। और जब तक इंसान इन्हां चों निकलदा कुरान सुन्नत उसकी रूह के मुताबिक पूरी तरह अमल नहीं कर सकता, तो ना ही नफा हासिल कर सकता जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा किया। ईमान की रूह जिहड़ी है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि ईमान वाले जिहड़े रब सोने टुट के प्यार करते हैं। तो खुद कुरान करीम च दसिया जब तक तुसीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करोगे तो कदे भी अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत नहीं करेगा, और तुहाडी मुहब्बत ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं जब तक इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल नहीं होती। क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक और पैरवी नाल ही इंसान कामयाब हो सकता। सारा दीन यही है, इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे दुखों का इलाज भी यही है, इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी बीमारियों का इलाज भी यही है, इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मसाइल का हल भी इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन जब तक इंसान नबी पाक कल्ब पाक ना ताल्लुक नहीं जोड़ता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले हर उम्मत नूं देख रहे हैं, पूरी कायनात ते आप हुक्मरानी फरमा रहे हैं।
आप जिंदा हयात है, हाजिर मौजूद है, मुख्तार है और अल्लाह दे खजाने दे बैठे आप कासम है। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है कि दुनिया की मुहब्बत चो निकलांगे। फतेह रुबानी के अंदर लिखिया है कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया आखिर दी खेती है। फिर अगे आप फरमाते हैं नफ्स और मौला एक जगह जमा नहीं हो सकते, तो दुनिया और आखिरत एक जगह जमा नहीं हो सकते। फिर अगे आप फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा शख्स अपनी दुनिया नूं प्यारा समझेगा वो अपनी आखिरत नूं नाकस करेगा, और जिहड़ा अपनी आखिरत नूं प्यारा समझेगा वो अपनी दुनिया नूं नुकसान पहुंचाएगा। फिर अगे आप फरमाते हैं कि दुनिया सरासर हिकमत है और आखिरत सरासर कुदरत दा घर है। फिर अगे आप फरमाते हैं कि जदों मैं अपने अंदरों दुनिया की मुहब्बत नूं अपने कल्ब चो कढ़ लिया तो फिर जाके मैनू यह हासिल होया यानी कुर्बे मौला, मुकामे वलायत, दीदारे मौला, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आप गौस पाक फरमाते कि तेरे कल्ब च दुनिया की मुहब्बत भरी हुई है, तो फिर तेरे वास्ते किस तरह दुरुस्त हो सकता है। यानी रूहानी पेशवा बनना, रबर बनना, मुर्शद बनना, जब तो आप ही सही नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि दुनिया एक बाजार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। मखलूक ते नजर करन दे दरवाजे बंद कर दे और अल्लाह सोने ते नजर रखने दे दरवाजे खोल ला। आप फरमाते हैं दुनिया और यदी शहवत व हवस दी शराब च बदमस्ता अनकरीब अपनी लहद दे अंदर जाके तेन होश आएगा। फिर अगे आप फरमाते कि अगर तेरा गम दुनिया है तो तू दुनिया दे नाल है, और अगर तेरा गम आखिरत है तो तू आखिरत दे नाल है। अगर तेरा गम मखलूक है तो फिर तू मखलूक दे नाल है। अगर तेरा गम अल्लाह सोना है तो तू दुनिया और आखिरत दोनों दे विच ही खुदा दे नाल है। फिर अगे आप फरमाते आ जाहिद बना और मालो जा दुनिया चो रुख फेर ला, तेन दुनिया में ही राहत मिल जाएगी। अगर दुनिया का कोई हकीर हिस्सा होएगा ये नहीं तेरे मुकद्दर का, तो तेरे तक जरूर पहुंच के रहेगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मौला ने कुरान करीम च रब ने दसिया कायनात च कोई चलन फिरन वाली ऐसी शै नहीं जिहदे रिज़्क दा मैं बंदोबस्त नहीं किया। ते रब ने फरमाया रिज़्क मेरे ज़िम्मे है, सब दे रिज़्क दा बंदोबस्त किया, सब दी किस्मत दे मुकद्दर च लिखत है, और जिहदा हिस्सा उन्हें मिलना। साडा किसे को नहीं जाना, किसे दा साडे को नहीं आना, साडा कोई नहीं खा सकता, असीं किसे दा नहीं खा सकते, जिन्ने मर्जी को पापड़ बेड़ लवे। जेड़े जेड़े वक्त ना जिवें जिवें जिहदे जिहदे राही जिस जिस तरह लिखे अल्लाह ने उदा उदा मिलना और हर हाल च पहुंचना जिहदा भी जो मुकद्दर है। दुनिया की कोई कुव्वत भी किसी के मुकद्दर नूं ना वक्त तो पहला लिया सकते हैं, ना लेट कर सकते, ना रोक सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना वधा सकते हैं। रिज़्क नूं वधाउण दा इक्को ही तरीका है, अल्लाह दे राह च खर्च करो खूब बेदरेग,
और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत इंसानियत दा दुखी इंसानियत दा भला करो बेगर्ज इंसानियत आस्ते सानियां पैदा करो इन्हां उत्ते अपनी नेमत निशावर करो इसलिए कि मखलूक अल्लाह दा कुणब है लेकिन अल्लाह तो ਜਿਹੜੇ गाफिल लोग है इन्हां दा भला बच बच के करो बाद में भला भी उल्ट पैंदा है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते वरना इबादत के लिए कम ना थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत यही दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। समर्ज कर रहा सी कि दुनिया की मुहब्बत जी इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है ते नफ्से उमारा इन्हों दुनिया की मुहब्बत च पसंद है। इस वास्ते की खबर भी लेनी जरूरी है ते नफ्सो शैतान दुनिया तो दूर रहना जरूरी है। जेडे तालब है इन्हों तो बचना जरूरी है। जब तक इंसान इन्हों तो बचता नहीं यदा बीमार कल्ब सेहतमंद नहीं हो सकता मुर्दा कल्ब जिंदा नहीं हो सकता और कल्ब राही मौला च डुब नहीं सकता। यदि रूह बातन च परवाज करदे होया अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहणे मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते मैं अल्लाह सोहणे दी बारगाह च अर्ज कीता कि अल्लाह सोहणिया किहड़ा अमल तेरे नज़दीक जिहड़ा बेहतर है। रब सोहणे फरमाया कि वो अमाल जिन्हां विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे और ये अमल ते करने वाला जिहड़ा इस अमल तो गायब होवे। हजूर गौसे पाक फरमांदे इसी तरह फिर मैनू अल्लाह सोहणे दे बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा नसीब होई तो मैं अपने सोहणे रब नूं देखिया और अर्ज की अल्लाह सोहणिया इश्क दे की माने ने। अल्लाह सोहणे इरशाद फरमाया कि गौसे आज़म मेरे नाल रह और अपने दिल नूं मेरे गैर तो बचा। सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत गल फरमाई है कि इंसान दे जिन्ने भी अमाल है कि कोई भी अमल मखलूक वास्ते ना करे ना अपने नफ्स वास्ते करे बरका हर अमल अल्लाह सोहणे दे सामने अल्लाह दे हजूर च अल्लाह दे ध्यान च अल्लाह दी मुहब्बत च अल्लाह दी इताअत च अमल करे लेकिन उस अमल तो मकसूद दुनिया ना होवे सिर्फ मौला होवे और सच्चा सालक अपने इस अमल चो भी गायब होवे यानी कल्ब ज़ाते मौला च इन्ना डुब जाए महव हो जाए मस्त हो जाए। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर मेरा दिल्ली न सफाहा न समरकंद। कुल ही अपने आप चो निकल जाए नफ्सो शैतान दुनिया चो निकल जाए मासो अल्लाह चो निकल जाए सारी खल्क चो निकल जाए तो कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाए और हर लम्हा अल्लाह सोहणे दे नाल रहे अल्लाह सोहणे दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च गुजारे तो दिल विच कदे गैर दा ख्याल भी ना आउण देवे कोशिश भी करे तां भी ना आवे जिवें अपने कल्ब दे आईने नूं इदां साफ करे तो फिर इंसान नूं अपना मकसद हयात हासिल होएगा। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता और अपने नफ्स दे खिलाफ जिहाद अकबर नहीं करता फिक्र नहीं करता ये इंसान ने अपने आप को खुद नसीहत करनी है अपने आप की खुद इसलाह करनी है वरना अल्लाह का हुक्म तो यह भी ला इकराह फिद्दीन है वरना तो कदे भी थोड़ा साथ नहीं देगा। जब तक तुम इसकी लगाम ढिली छड़ दोगे ये कदे भी अल्लाह राह नहीं चलेगा। नमाज पढ़नी इन्हू मौत नसीब होएगी
अल्लाह राज खर्च करने नूं मौत लगेगी, चंगे लोगों को बहने नूं मौत नसीब होएगी, मस्जिद जाने नूं मौत नसीब होएगी, मज़ारात औलिया ते हाज़र होना इनू मौत नज़र आती है। कुरान करीम की तलावत और इस दिन गौरव फिक्र इनू मौत नज़र आती है। इस वास्ते जब तक नफ्स उमारा ते सख्ती ना की जाए और फिक्र अपने अंदर पैदा ना किया जाए कि मैं अपनी सलाह करनी है, मैं दुनिया चो निकलना है, मैं नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कुरान सुन्नत ते अमल करना है, अल्लाह का जिक्र करना, सच्चे अल्लाह वालियों को बहना है और उन्होंने कोई राज सीखनी है, सोबत मौला हासिल करके फिर सब तो अलग हो गया राह मौला का मुसाफिर बनना है। तो जो फिक्र करेगा, मेहनत करेगा और अल्लाह वाले सोबत दे विच बैठेगा तो फिर इनू नेमत हासिल होनी है, वरना यह काबू नहीं आता। ये नफ्स बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा कुत्ता आया है इंसान के अंदर, बहुत बड़ा शैतान है। जब तक ये सख्ती ना की जाए, इनू सजा ना दी जाए, ये कदे काबू नहीं आता। ये हमेशा दुनिया के पासे इंसान नू ला के रखता है। इस वास्ते यदि सलाह वास्ते अल्लाह सोने ने कुरान सुन्नत उतारिया। फिर नफ्स के खिलाफ जहाद जिहड़ा है ये सख्ती है कि अपने नफ्स ना सख्ती करे, मजबूर करे नमाज पढ़ने ते, इन्हें मजबूर करे तलावत, इन्हें मजबूर करे खैर दे काम, इन्हें मजबूर करे आती उल्लाह आती रसूल ते अमल करन दे, वरना कदे भी नहीं लगेगा ये, क्योंकि ये शैतान का साथी है, ये शैतान के पासे लैके जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने कि मैं मुर्दे जिंदा करन तो आजिज नहीं आया, लेकिन अहमक दी इसलाह तो आजिज आ गया। यानी ये नहीं मनते इस गल नूं। ते फिर आप फरमांदे खुदा दे बंदियां नाल मुहब्बत ही खुदा नाल मुहब्बत है। फिर आप फरमांदे आ कि सताउण वालियां वास्ते दुआ मंगया करो। इस वास्ते इंसान ने चाहिए कि अल्लाह सोने के हुक्म दे हर ते अमल करे और कल्बी जिक्र जब तक इंसान नहीं करता अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करके, रब सोने कुरान हकीम तां ही दस्या सगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाहि व ज़िक्रन कसीरा, कि इंसान हर वेले चलता फिरता उठता बैठता जिक्र कल्बी जड़ी जारी रखे। जब तक यह दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल नहीं होंदी, तेरा ही मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, नफ्स काबू नहीं आ सकता, दुनिया की मुहब्बत ये दिल चो निकल नहीं सकती। ये दुनिया की मुहब्बत ही है जी इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्चे अल्लाह वाले को अहले जिक्र को बैठे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरम दुआ करते होंदे सीगे कि अल्लाह सोहणिया कि जदों मैनू तू देखे कि जिक्र करने वालों की मजलिस उठ के गाफलों की मस्जिद जा रहा मैं, ते मेरे पैरों तोड़ दे, ते बिला शुबा मेरे उत्ते ये तेरा इनाम होएगा। जब तक इंसान कुरान सुन्नत दा इल्म हासिल नहीं करता, इते अमल नहीं करता, जिवें जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे इल्म पैगंबरां दी मिरास है और फिरौन क़ुरून दी मिरास माल है। ये दुनिया दी मुहब्बत है, ये नफ्स माल दे पिछे लाउंदा इंसान नूं। फिर आप फरमाउंदे ने कि जिहड़ा अल्लाह दे कम्मां 'च लग जांदा, अल्लाह सोहणे उहदे कम्मां 'च लग जांदा। फिर आप फरमाउंदे दुनिया और दुनिया दी चीज़ां इस काबिल नहीं कि इन्हां नाल दिल लाया जाए। फिर अगे आप फरमाउंदे आ ओ उलमा अल्लाह दे दुश्मन ने जिहड़े अमीरां लोगों के कोल जाते हैं, और वो उमरा अल्लाह सोहणे दे दोस्त ने जिहड़े उलमा दे कोल आउंदे ने। उलमा हक की गल करन, ये 2 नंबर आलू मौलवियां नहीं गुमराह फिरके वाले। फिर आप फरमांदे आ काफरां नाल जहाज जिहड़ा है ये जहाद असगर है और नफ्स नाल जहाज जिहड़ा जहाद अकबर है। तो फिर आप फरमांदे कि बुरी सोबत नालों तन्हाई बेहतर है और तन्हाई नालों उलमाए हक की सोबत बदरजा बेहतर है। फिर आप फरमांदे ने अख दिल का दरवाजा आया और सारिया आफतां जिहड़ियां
इस राह 'ਚ दाखिल होंदियां ने जिहड़ियां लज़्ज़तां दी तरफ रगबत दिलाउंदियां ने। फिर आप फरमांदे ने पाक है वो ज़ात जिन्हें अपने बंदियां लई अपनी मार्फत की तरफ स्वाए इतराफे अजज तो होर कोई रस्ता नहीं रखिया। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमांदे इखलास ये है कि अमाल दा इवज़ ना चाया जावे, लेकिन ते नेमत तां ही हासिल होनी है इंसान अपनी मर्जी चो निकलेगा और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर च गुजारेगा कि मेरा अल्लाह मैनू देखण लिया। जिवें इल्म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। इंसान जिहड़ा अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि दुनिया की मुहब्बत चों निकल जाइए, कुल ही हमेशा वास्ते अपने कल्ब दे विच दुनिया का ख्याल भी ना आउण दईए। मुहब्बत तो दूर की बात है, लेकिन इन्हें तां हासिल हो अगर असीं अपने नफ्स नूं फनाह करांगे। ते फनाह नफ्स की नेमत तां ही हासिल होनी अगर सच्चे अल्लाह वाले सुभ च बैठांगे, उन्हां को इल्म सिखांगे और उन्हां दी ज़रिए निगरानी ते रूहानी सफ़र करांगे और फिर दिलों करांगे तो फिर रास्ता मिलेगा, फिर मकसद हयात हासिल होएगा। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने इस बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया की मुहब्बत तो बचा और अपनी ज़ात च महव मस्त फरमा। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रारत इस्लाम गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।